Hello everyone, this is Pratibha Pandit from St. Andrews Institute of Technology and Management, Farooq Nagar, Gurugram. I am again here for presenting a lecture on flow through pipes. This is unit number 3, your module 3. This is my lecture number 11 in hydraulic engineering. So yesterday I taught you about the power transmission through pipes and how the power generated if the water is flowing through the pipelines and the pipeline network, etc. Okay, and I already made 3 or 4 lecture about this particular unit, and this is also very important topic which I covered today. So I can use some slide for the topic. The name of the topic is water hammer. Okay, so we will start with water hammering. तो ये जो टॉपिक है ये फ्लूइड मैकेनिक्स में आप फ्लो थ्रू पाइप्स में पढ़ते हैं और इट इज वेरी easy topic, and generally a short note on a theoretical question is comes in the exams, so you can easily prepare it. ठीक है, I suggest you to write down these short notes in your notebook as well. Okay. So what is water hammering? Okay, water hammering क्या होता है पहले हमें ये समझना है. Water hammer is a pressure surge or wave resulting when a fluid is in a motion is forced to stop or change the velocity. किसी पाइपलाइन में जो पानी फ्लो कर रहा है, फ्लो करने के ड्यूरेशन में अगर वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में फ्लो करेगा, ठीक है, वेदर द फ्लो इज लैमिनार और टर्बुलेंट, बट इट फॉर्म्स अ पर्टिकुलर पैटर्न. आप उसके बीच में कोई ऑब्स्टिकल आता है या सडनली आप किसी बाल को क्लोज करते हो या ओपन करते हो, क्लोज करते हो, तो उसकी वेलोसिटी में जो चेंज हुआ, ड्यू टू दैट चेंज the pressure exerted on the walls of that pipe is known as the water hammering action, and that force is known as the water hammer force. ठीक है, this phenomenon is known as the water hammering. ठीक है, तो आप वेलोसिटी या उस जिस प्रेशर से पानी आ रहा है उसमें अगर आप चेंज करते हो तो जो फोर्स एक्सर्ट होता है पाइप्स की वॉल्स पे उसको हम लोग वाटर हैमरिंग एक्शन इन पाइप्स बोलते हैं. A water hammer commonly occurs when a valve closes suddenly at an end of the pipeline system and a pressure wave propagates in the pipe. It is called hydraulic shock. जो प्रेशर वेव एक वेव फॉर्म हो गई है, उस वेव जो है वो प्रोपोगेट उस पर्टिकुलर पाइपलाइन है जो नेटवर्क है. नेटवर्क का मतलब है एक पाइप से नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी पाइप्स लगे हैं और उसमें जो वेव्स प्रोपोगेट हो रही है, सडनली अगर उसमें इंटरप्शन होगा तो दैट क्रिएट हाइड्रोलिक शॉक. ओके, सो दिस इज वाटर हैमरिंग एक्शन एंड दिस इज कॉल्ड वाटर हैमर. ओके, सो आप इसको लिख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं. आप देखें कि वाटर हैमरिंग के लिए क्या क्या एक्शंस रेस्पॉन्सिबल होते हैं, क्या क्या रीजंस होते हैं. इमेच्योर ऑपरेशन ऑफ वाल्व्स, ठीक है, सडन स्टॉपेज ऑफ पंप्स एंड पावर आउटेजेस. आपने किसी पाइपलाइन में उसके जो एनक्लोजर है या जो उसका इनलेट या आउटलेट है उस पर आपने इमेच्योर ऑपरेशन ऑफ पाइप्स का वाल्व्स का मतलब होता है कि आप सडनली किसी की वेलोसिटी को इंटरप्ट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, वेलोसिटी सडनली चेंज होगी तो वहां पे वाटर हैमरिंग होंगी एंड दैट विल hazard your walls and the material of the pipeline and the system. ठीक है, आप वेलोसिटी को धीरे धीरे रिड्यूस करें. कुछ इस तरीके के तरीके, कुछ इस तरीके की डिवाइसेस अवेलेबल होती हैं मार्केट में जिनका आप यूज करके वहां पे वेलोसिटी को ग्रेजुअली और धीरे धीरे उसको स्टॉप करते हैं. सडनली आप उसको स्टॉप नहीं कर सकते हैं. सो द रीजन जो होते हैं वो यही होते हैं कि इमेच्योर ऑपरेशन ऑफ वाल्व, सडन स्टॉपेज ऑफ पंप्स. ठीक है, ये वाटर हैमरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो आप इन रीजंस को भी लिख सकते हैं. वाटर हैमरिंग भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन अराइज हो जाता है एग्जाम्स में.
इसके बाद सडन क्लोजर ऑफ वाल्व, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है, कि पानी इस पाइपलाइन में आ रहा है और आप सडनली इस वाल्व को बंद करेंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी और प्रेशर चेंज होगा और इसकी वाल्व पे वाटर प्रेशर एक्शन होगी। ओके, इसके बाद अगर हम इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं, आप इसको भी देख सकते हैं। मैकेनिज्म की आप बात करेंगे, ठीक है। एट द रिजर्वायर, unbalanced condition due to negative pressure in the pipe, flow towards pipe starts, ठीक है। अनबैलेंस कंडीशन जो मैंने आपको बोला, सडन क्लोजर ऑफ द वाल्व, ठीक है, फ्लूइड लैमिनार near to the valve compressed, this compression reaches upstream end of the pipe. इसके बाद at the reservoir, unbalanced condition at the reservoir, pressure flow from pipe to reservoir start as the wave moves downward, reservoir pressure unchanged, correlated है ये, low pressure moves upstream as waves. Okay, so this you can write down on your notebook. Now वाटर हैमर की अगर हम इक्वेशन लिखते हैं तो दिस इज डेल्टा पी इज इक्वल टू रो सीपी डेल्टा वी, ठीक है। व्हाट इज डेल्टा पी? चेंज इन द प्रेशर। रो इज द डेंसिटी ऑफ वाटर हाउसिंग जो आप लेते हैं। सीपी क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ वेव्स। सीपी सीपी को एक कांस्टेंट की तरह वेलोसिटी ऑफ वेव्स से रिप्रेजेंट करते हैं और डेल्टा वी इज द चेंज इन वेलोसिटी। सो यू कैन रोट दिस इक्वेशन। इसके बाद हम एप्लीकेशन वाले पार्ट्स पे आते हैं, ठीक है। एप्लीकेशंस में हाइड्रोलिक रैम वर्क्स विद द प्रिंसिपल ऑफ वाटर हैमर। जो हाइड्रोलिक रैम्स होते हैं, हाइड्रोलिक जितने भी स्ट्रक्चर आप देते हैं वो वर्क्स करते हैं आपके प्रिंसिपल ऑफ वाटर हैमरिंग एक्शन को। उसमें हम इस चीज को कंसीडर करते हैं। लीक्स कैन समटाइम्स बी डिटेक्टेड यूजिंग द वाटर हैमर। जो जनरली जो नेटवर्क है, जो पाइपलाइन है, बड़ी बड़ी सीवर लाइंस होती हैं, उनमें लीकेज को डिटेक्ट करने के लिए भी वाटर हैमरिंग एक्शन को समझना होता है। कभी कभी हम क्या करते हैं, सडनली एनक्लोजर करते हैं वाल्व्स का, ठीक है। हम वी विल डू दिस प्रोसेस फॉर द वाटर हैमरिंग एक्शन। उस ड्यूरेशन में क्या होगा? लीकेज होगा। लीकेज होगा तो हम समझ लेंगे कि इस पॉइंट पे वीक है या पाइपलाइन का ये पॉइंट जो है वो वीक है, तो हमें यहाँ पे इस तरीके का मटेरियल, इस तरीके की पाइपलाइन को यूज करना है। The US Navy is conducting field trials for mine cleaning using water hammering. वाटर हैमरिंग की यूज से आजकल जो माइनिंग होती है उसकी क्लीनिंग का काम भी करते हैं। दिस इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ वाटर हैमरिंग एक्शन, ठीक है। तो आप इन सारे पॉइंट्स को अपने एक नोटबुक में नोट करते जाइए। इसके बाद इफेक्ट ऑफ वाटर हैमरिंग। इफेक्ट को मैंने हाईलाइट कर रखा है। ये क्या क्या पॉइंट्स है आप इसको देखिए। पहले तो जो इफेक्ट होता है वो नेगेटिव ही है। पॉजिटिवली हम इसको यूज कर रहे हैं, दैट इज अदर थिंग, कि आप उसको लीकेज को समझने के लिए किसी पाइपलाइन में यूज कर रहे हैं या नेविगेशन पर्पज से आप यूज कर रहे हैं, बट द इफेक्ट इज नेगेटिव। डैमेज टू पाइप्स, फिटिंग एंड वाल्व्स और एनी कनेक्टेड इक्विपमेंट कॉजिंग लीक्स एंड शॉर्टनिंग द लाइफ ऑफ द सिस्टम, ठीक है। डैमेज होगा पाइप्स पे, फिटिंग पे, वाल्व्स, पूरा सिस्टम इसका अफेक्ट होगा। अल्टीमेटली पूरी सिस्टम की जो ड्यूरेबिलिटी है या जो लाइफ है वो क्या हो जाएगी? अफेक्ट हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड, बर्स्टिंग ऑफ पाइप्स कैन अकर इफ द प्रेशर इज हाई इनफ। कभी कभी क्या होता है, बहुत ही अधिक या मैक्सिमम अमाउंट में पानी फ्लो, वाटर इज फ्लोइंग विद अ हाई प्रेशर, देन द पाइप विल बर्स्ट कंप्लीटली। पाइप आपका ब्रोक हो जाएगा और उस एक पाइप से जितने कनेक्टेड पाइप है उस पर उसका इफेक्ट पड़ेगा और इससे
नुकसान आपका काफी हो सकता है। थर्ड पॉइंट क्या है आपका, वाटर हैमर कैन हैव devastating इफेक्ट ऑन पंप सिस्टम। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स मैं ऑलरेडी आपको सारे बता चुकी हूँ, तो वो सेम पॉइंट्स हैं, उनको आप लिख सकते हैं। इसके बाद वी कैन यूज some protection devices. This include these some valves like soft starters, okay, slow closing valves. These two generally we can use as a protection device for water hammering. So what is the conclusion of water hammering action? Finally हमें क्या conclusion निकल के आया इस चीज का, आप ये देखिए, water hammer can cause several problem in the system if not designed properly. ठीक है, आप जब भी किसी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को डिजाइन करते हैं या फिर आप किसी सिस्टम को डिजाइन करते हैं, तो उसको प्रॉपरली डिजाइन करना। डिजाइन करने का मीन्स होता है कि आप पाइप के साइज को, उसके मटेरियल को, उसके डायमेंशन को प्रॉपरली एस्टिमेट करेंगे। सो at the time of designing of system, potentially water handling problem should be considered. हम इन सारे पॉइंट्स को अपने माइंड में रखते हुए उस चीज को डिजाइन करेंगे कि इसमें वाटर हैमरिंग, सडनली अगर एनक्लोजर ऑफ वाल्व, किसी एयर वाल्व या प्रेशर रिलीविंग वाल्व को अगर हम ओपन या क्लोज करते हैं, तो वाटर हैमरिंग एक्शन भी फ्यूचर में होगा, और इसको भी हम कैसे इसमें ये पाइप इसको टॉलरेट कर पाएगा। एंड द प्रॉपर मेथड और डिवाइस आर टू बी यूज। ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है बिफोर द डिजाइनिंग, so as to ensure the proper functioning of the system and the lesson of effect of water hammering. So ये conclusion हुआ कि आपको डिजाइन जो पोर्शन है वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से करना है। ओके, water hammer is useful in certain cases as hydraulic ram mine cleaning. This I already told you. So this is a very short topic and I already completed it right now. This is a theoretical topic, so generally what is water hammering, what are the application of it, this is comes in the exams. Okay, so now I will come on some numerical and revision portion of this unit. In my previous lecture I completed power transmission through pipes. Okay, I already told you about this figure. इसमें हमने स्टडी किया है कि एक टैंक से एक पाइपलाइन जुड़ी हुई है जिसका डायमीटर आपका d है, लेंथ l है। ठीक है, यहाँ पे इनलेट पे आपका हाइट क्या है, h है। तो आप इसमें जो पावर ट्रांसमिशन हो रहा है आउटलेट पे, आप वो निकालते हैं। ठीक है, आप जब इस पाइप को डिजाइन करते हैं, सपोज ये एक पाइप, इससे नंबर ऑफ पाइप जुड़े हुए होंगे। ठीक है, तो आप इसमें वाटर हैमरिंग एक्शन का भी पॉइंट कंसीडर करते हैं। यहाँ पे मैंने ये जो फॉर्मूला आपको मैं दोबारा से बता दे रही हूँ क्योंकि अब मैं इसके न्यूमेरिकल पोर्शन पे आऊंगी। पावर ट्रांसमिटेड एट आउटलेट ऑफ द पाइप, दिस फॉर्मूला यू हैव टू लर्न डायरेक्टली। रो जी बाई 1000 पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू वी, ब्रैकेट में h माइनस 4 एफ एल वी स्क्वायर बाई 2 जी डी किलोवाट। ये आप डायरेक्टली याद रखेंगे। एक तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। And this HF, what is this HF? HF is the head loss due to friction. आप ये भी समझिए कि किसी भी पाइप में जब पानी फ्लो करता है तो उसमें दो टाइप के लॉसेस होते हैं, मेजर लॉसेस एंड माइनर लॉसेस। माइनर को आपने निग्लेक्ट कर दिया, मेजर लॉस जो होते हैं उसमें आप फ्रिक्शन लॉस को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, दिस इज अ चेजीज फॉर्मूला फॉर मेजर लॉस, ये आपको याद करना है। इसके बाद efficiency of power transmission that you already learned, eta is equals to h minus hf by h. What is capital H? Head at inlet. Hf, head loss in the pipeline. Okay, so we will use this formula directly in the numerical portion. इसके बाद आप इस कंडीशन को भी ध्यान रखेंगे, कंडीशन फॉर मैक्सिमम ट्रांसमिशन ऑफ पावर। मैक्सिमम पावर के ट्रांसमिशन के लिए हम उसको v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जीरो करते हैं। तो यहाँ से एक कंडीशन निकल के आती है, क्या कंडीशन है, hf is equals to h by 3 मीन्स
condition for maximum transmission of power, it states that power transmission through pipe is maximum when head loss due to friction is 1/3 of the total head. ठीक है, ये आप याद रखेंगे. मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पावर, इसके लिए मैक्सिमम एफिशिएंसी H माइनस HF बाई H. HF क्या है आपका H/3, ये आप इसमें रख देंगे तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए 2/3 66.6. ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है. ओके. So this is all the theoretical portion which I covered today, and what is just a minute. Okay, so I am I told you about the flow through pipes and all the type of friction laws. So one type of numerical I already completed. Like you should do remember these points also. कि हम पाइप में अगर लैमिनार फ्लो के लिए we can calculate Reynolds number that should be less than 2000. ठीक है. ट्रांसलेशनल फ्लो के लिए जो रेनॉल्ड नंबर होता है वो 2000 से 4000 के बीच में होता है. रेनॉल्ड, ये सारे फॉर्मूले मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ, उसके बाद हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं क्योंकि कुछ डिफरेंट टाइप की न्यूमेरिकल वी ऑलरेडी कंप्लीटेड. बट अब नाउ वी स्टार्ट पार रिलेटेड एंड वाटर हैमरिंग रिलेटेड न्यूमेरिकल्स. आरई रो वी डी बाई म्यू. एंड टर्बुलेंट फ्लो के लिए आरई की वैल्यू जो होती है दैट इज ग्रेटर देन ऑफ 4000. ओके. ओके. इसके अलावा मैंने आपको एक चीज बोली है कि हम जो मेजर लॉस होता है उसको फ्रिक्शन लॉस एज अ कंसीडर करते हैं पाइपलाइंस में, लेकिन जो सेकेंडरी लॉसेस होते हैं इनको भी हमें कंसीडर करना होता है. लाइक any change in pipe in direction, diameter, having a valve or other fitting will cause loss of energy due to disturbance in flow. ठीक है. सेकेंडरी लॉसेस में आप न्यूमेरिकल में HS को ऐड करेंगे डायरेक्टली एट आउटलेट के वी स्क्वायर बाई 2G. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसको भी हाई अलर्टेड करके आप कहीं नोट कर लीजिए. द वेलोसिटी V at the entry of the fitting, when the velocity changing upstream and downstream the section, the larger velocity is considered. ठीक है, तो हम इसका यूज करेंगे सेकेंडरी एज अ सेकेंडरी लॉसेस इन स्पाइट ऑफ फ्रिक्शन लॉस. आपको फ्रिक्शन लॉस के लिए 4FL V स्क्वायर बाई 2G भी यूज करना है और सेकेंडरी लॉस के लिए HS इज इक्वल टू K V स्क्वायर बाई 2G का यूज करना है. ठीक है. इसमें K की जो वैल्यू है वी विल यूज दिस टेबल. अब आप बोलेंगे एग्जाम में तो टेबल देनी होगी तो आपको K की वैल्यू गिवन होगी. टैंक एग्जिट पॉइंट पे अगर आप निकाल रहे हैं तो K की वैल्यू 0.5 लेंगे. टैंक एंट्री पे आप निकाल रहे हैं तो K की वैल्यू 1 लेंगे. इसी तरीके से ये सारी वैल्यूज हम यूज करके सेकेंडरी लॉसेस को भी ऐड करते हैं. ठीक है. तो वी कैन डू, मैंने आपको ये फॉर्मूले बता दिए एंड वी कैन ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस काइंड ऑफ न्यूमेरिकल in which we already used Bernoulli's equation. And one more type of numerical are very important when the pipes are in series and pipes are in parallel. I already made a lecture on 2 lectures about this, so you can just go through that. So with this I just finished my today's lecture, and if you have any doubt, any complaint, then directly contact to me, send me the message. Thank you very much.